आप ये सब बातें कॉन्फिडेंशियल रखिए, जो मेहनत से आप सीखे हो हम्म। इतना आसानी से किसी को देना या किसी को करना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। डिफिकल्ट होता है। देखिए सर, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है और काम इतना है सर, आप करेंगे उतना काम है। हम्म। आप में जितना दम है उतना आप काम कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है ये कोर्स। बहुत ही 5 साल दैट जब तक टू मेहनत करो तो शायद आपको 30 साल में भी रिटायर हो जाए। दैट सर टू ने जैसे गाइडलाइंस आगे का दिया तो मुझे इतना, मतलब मैं सर मुझे एक बटन दबाते थे तो मैं आगे भाग जाता था। ये बात थैंक होती यू। थी तो बिल्कुल आप उनका जो सारे वीडियो या और सर ने जो सिखाया, उनका जो वर्कफ्लो है सिखाने का जो तरीका है बहुत ही आसान भी है और बिल्कुल मतलब सिंपल भी है। तो समझने के लिए बिल्कुल सिंपल है और आपका हर एक लेक्चर या हर एक उनका क्यूरिकुलम का उनका जो चैप्टर है वो बरोबर देखेंगे अगर उनका वीडियो, तो आपको मुझे लगता है कि कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़े। जैसे सर जो गाइड करते हैं ना वो प्रॉपरली 100% करते हैं और मैंने उनके ऊपर 100% ट्रस्ट रख के काम किया। 100 उनका एक भी वर्ड मैंने इधर। यस, वेलकम एवरीवन टू अ न्यू अचीवर्स इंटरव्यू। आज हमारे साथ है मनोज जी, जो कि नासिक से हैं। मनोज जी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारे इस प्रोग्राम में आए थे और इन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर 3 प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास आता है। और 4 से 5 प्रोजेक्ट जो है उनके साथ पाइपलाइन में है आज। सो मनोज जी आज हमारे साथ है। उनकी जर्नी कैसे रही, क्या क्या वो करते हैं, क्या उनके थॉट्स है, आज उन्हीं के थ्रू सारी चीजें जो है वो जानते हैं। सो मनोज, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। और मनोज, पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बेसिकली योर बैकग्राउंड थोड़ा बहुत, सो दैट हमारे जो तुम्हाला ऑडियंस आज है, उपमा स्टूडेंट्स है, झाली काम करी वो आपके बारे में जो है वो जान पेपर सके। नेमके दिले नहीं त्यांनी। सर ऐसा है कि जर्नी तो बहुत मेरी मतलब हार्श रही है लाइफ में। बिल्कुल बचपन से शुरुआत की थी फोटोग्राफी फील्ड में, मेरे को 30 साल हो गए और 30 साल मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से लेके काम किया है फोटोग्राफी में। और बिल्कुल मैं लैब भी चलाता था। मेरे पास खुद का कलर लैब भी था। 2 साल पहले मैंने वो लैब का मशीन भी वाइंड अप कर दिया कोविड से पहले, क्योंकि उसमें अभी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं रहा था। हम्म। बाय द वे फोटोग्राफी तो मैं बिल्कुल करता था और आज भी मैं फोटोग्राफर हूँ। मुझे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि ये मैं नाइस। दिखा सकता हूँ आपको। ये फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाइस। मेरा इंटरनेशनल अवार्ड मुझे मिला है बढ़िया। फोटोग्राफी के लिए। तो बेस मेरा फोटोग्राफी है, पक्का है, सब है उसमें। लेकिन अभी जो बेस है अपना ट्रेडिशनल फोटोग्राफी जो है, जो हम लोग शादी में वगैरह या फंक्शंस में या किसी भी इंडस्ट्री के लिए करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारा कंपटीशन अभी पैदा हो गया है। तो कुछ नया करने के लिए मैं सोच के अभिजीत सर से ज्वाइन हुआ। तो अभिजीत सर से ज्वाइन होने के बाद में मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। तो मैंने बहुत मेहनत किया और सर ने जो सिखाया, उनका जो वर्कफ्लो है सिखाने का जो तरीका है बहुत ही आसान भी है और बिल्कुल मतलब सिंपल भी है। तो समझने के लिए बिल्कुल सिंपल है और आपका हर एक लेक्चर या हर एक उनका क्यूरिकुलम का उनका जो चैप्टर है वो बरोबर देखेंगे अगर उनका वीडियो, तो आपको मुझे लगता है कि कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज को आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतना सिंपली उन्होंने बरोबर दिखाया है। देखो अभी सर जो गाइड करते हैं ना वो प्रॉपरली 100% करते हैं और मैंने उनके ऊपर 100% ट्रस्ट रख के काम किया। 100 उनका एक भी वर्ड मैंने इधर, जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि उन्होंने मुझे वो जैसा नॉयर का जो सेटिंग रहता है, मतलब जो अपना ब्रांडिंग का नीचे सेटिंग रहता है, वो 7% उन्होंने रखा। तो मैंने उसको कभी भी छेड़छाड़ नहीं किया। वो मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अगर मैं 13 भी रखने की कोशिश नहीं किया ना 4 भी रखने की, मुझे इतना सारा जजमेंट है कि मेरा ट्राईपोर्ड का साइज सर ने बोला उतना, मेरे पास 23,000 रुपए का ट्राईपोर्ड था क्योंकि मैं फोटोग्राफी करता था। करेक्ट। मतलब है अभी मतलब। तो मुझे मालूम है मैं इतना उसको कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ। फिर भी सर ने जो बोला स्पेसिफिकली उसको मैं 100% फॉलो किया। इसलिए मुझे आज जो इतना अच्छा महसूस हो, इतना कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आगे भी मुझे बहुत सारा, और मैं छोटा काम में बहुत कम इंटरेस्ट लिया, मैं बड़ा काम में ही ज्यादा ज्वाइन हो गया तुरंत, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा एज और मेरा कॉन्टेक्ट, मेरा जो क्लाइंट बेस है उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा बूस्ट मिला प्रोडक्ट से, उस वजह से। करेक्ट। सो बाय द वे, बाकी सभी लोगों को बता दूं, मनोज जो है
एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी है और 2-3 तरीके की चीज़ें वो करते हैं, और बेसिकली ये नासिक से है। सो मनोज जी, ऑलमोस्ट आपने आई गेस अभी 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। उसमें से जो फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट था आपका, वो किसका था, वो आपको कैसे मिला, और कैसे वो कन्वर्ट हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, मेरे दोस्त ही थे नासिक में, बड़ा फर्म है छोटू, उनका, बॉन्ड बाजू के दुकान से हम्म 2 कप चाय लेके पटेल आ। का। हम्म तो मेरा दोस्त ऐसी है, तो उन्होंने हम्म मैं उनसे मिला, उनको बोला कि मैं अभी अभी स्टार्ट किया है और ये ऐसा ऐसा थिंग है, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस और उसका वैल्यू मुझे मालूम था। हम्म और जो हम्म अच्छे कस्टमर है, जो इसमें सब अपडेट है, जिनका आप अगर वेबसाइट देखते हैं या जिनका आप इंटरनेट पे उनका जो भी अपीयरेंस देखते हैं, तो आपको समझ में आता था कि ये कस्टमर को इसमें अवेयरनेस बहुत अच्छा है। तो आप उसको पहले अप्रोच कीजिए, क्योंकि उनको फटाक से समझता है, आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती कि उनको ये समझाने में कि ये ऐसा चीज है, ऐसा चीज है, ऐसा चीज है, इससे ऐसा होगा। ये फटाक से वो देखते ही समझ जाते हैं। वो पहले ही मतलब मैंने दिखाते ही उन्होंने मुझे बोला, अरे मेरे को पैसा बता। हाँ मुझे मालूम है आपके ऊपर ट्रस्ट है, मुझे पैसा बता। मैं बोला पैसा का बात नहीं है, मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, मुझे गूगल में इतना इतना डॉलर भरना पड़ता है, बस उतना मुझे आप पेमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला आप काम करो, मैं देने का जो करने। मैंने उससे बस 2400 रुपये का मांग किया था, उसने मेरे को 4800 रुपये दे दिए। 4800 रुपये मुझे खुशी से दे दिए। क्या बात। आपने इतना अच्छा काम किया। द बेक लेकिन स्टूडियो अभी भी अवेलेबल है अपना गॉड, वर्क। क्या बात है। सर मैं एक बताना पक्का चाहूंगा, एक हम्म। गाइडलाइन के तौर पे भी आप उसको समझ लीजिए सर। इसमें जो रेट डिफाइन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, जैसे मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हम्म हिसाब से रेट का बाइफर्केशन किया। अभी देखो मैं एसएस के उनका हम्म ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फुट का काम है। आगे उनका हम्म तो वो बहुत ही मुझे हेवी डिस्काउंट मांग रहे हैं। हम्म यदि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको अभी तक मतलब हाँ नहीं किया। तो ये जो हम्म मैं गाइडलाइन इसलिए डेवलप कर रहा हूँ, या आगे जाके हम्म। कोई भी सारे बंदे हो जाएंगे तो उनको मैं कंफ्यूजन नहीं रहा कितना पैसा मांगू। सर से बहुत सारे लोग करेक्ट। करते कि कितना पैसा मांगना चाहिए, कितना पैसा। मेरे फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस से हिसाब से मैं ये रेट सेट किया है। मैं उनको इतना करेक्ट। भी बताता हूँ कि सर अगर आप, मैं स्क्वायर फुट के हिसाब से गिन रहा हूँ, मैं आपको कोई आपका प्रॉपर्टी पेंट नहीं करके दे रहा हूँ, लेकिन आपका उतना स्क्वायर फुट प्रॉपर्टी मेरे फुटेज में कवर हो जाएगा। बट मनोज, ये तो आपके पहले स्टार्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स है, दैट्स वाई आपने प्राइसिंग जो है बहुत ही कम इसमें रखा है। बट शायद आपने एक प्रोजेक्ट बड़ा भी किया है जिसका कॉस्टिंग आपने कुछ 30-35 थाउजेंड के आसपास भी रखा हुआ है, करेक्ट? जी सर, है ना? वो भी मेरे लिए बहुत कम था प्राइस एक्चुअली। मैंने उसको हम्म 70,000 पे ऊपर बहुत, मैं उसको 8 दिन घुमाया कि हम्म। पहले तो उसको मैंने पटाया। तो हम्म पटाने के बाद उसको मैं बोला कि भाई 30% आपको से दूंगा, सेवेंटी हम्म थाउजेंड मैं आपको कर दूंगा। फिर हम्म उसने क्या किया, उसका कोई अहमदनगर में उसका सेम उसका फ्रेंचाइजी होल्डर है। हम्म तो उसने उसको बताया, तो वो लोग का कुछ अलग ही था। हम्म उसने बोला कि मैं थोड़ा सा ये प्राइसिंग के बारे में बिल्कुल खुल के बात कर रहा हूँ, तो अभी हम्म जो भी बंदे बैठे उनको ये डेफिनेटली बहुत फायदा हो जाएगा, ये बात ध्यान में रहेंगे उनके। हम्म उन्होंने बोला कि उसने मुझे बोला कि ये सालाना 5,000 रुपए लेता है, हम्म। अगले साल फिर से वो बनाता है, ऐसा कुछ मतलब ये लोग थोड़ा गोलमाल करता है। मैं उनको इतना बोल दिया, भाई आप मुझे वन टाइम पेमेंट करो, ये 50 साल के बाद भी आप होती भी देख सकेंगे, इतना मेरा गारंटी। करेक्ट। तो उस हिसाब से वो इतना पट गया। तो अभी जो सोनी गिफ्ट करके ऑलमोस्ट सर 4 फ्लोर का ये है, इतना चैलेंजिंग था मेरे लिए। पहले तो मैंने शूट बहुत ध्यान से किया सर, करेक्ट। बहुत ही ध्यान लगा के मेहनत करके स्टडी करके पूरा सर ने जितना बताया, जैसे डॉट डॉट का रंगोली, पूरा फॉर्मेट, पूरा बिल्डिंग ध्यान में लिया, 4 फ्लोर का डिजाइन किया, और परफेक्टली सर मुझे ज्वाइन करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई। करेक्ट। ज्वाइन करने में सर, ये मुझे सर को मैंने 1-2 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सर ने मुझे कांटेक्ट किया, सर ने भी मुझे गाइडलाइन दिया। सर ने जैसे गाइडलाइंस आगे का दिया, तो मुझे इतना मतलब, मैं सर मुझे एक बटन दबाते थे तो मैं आगे भाग जाता था, ये बात थैंक यू। होती थी। तो बिल्कुल आप उनका जो सारे वीडियो है ना, उनका वो बरोबर ध्यान से देखिए, काम करते वक्त भी देखिए। मेरे हिसाब से उनका वीडियो कम से कम आपने 10 बार अगर देखेंगे, 10 बार, तो आपका कॉन्फिडेंस को कोई भी छू नहीं सकता, इतना मैं। तो लास्ट थिंग जो आपने बताई, दैट इज कुछ लोग ना क्वांटिटी में ज्यादा काम करते हैं, क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं रहते। सो आपने यू फोकस्ड ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, हाँ राइट?
वहां पे जो रिसेंट एग्जांपल आपने बताया। सो अभी मनोज आपने जो बेसिकली काम तो स्टार्ट कर दिया, तो आपको अभी क्या लगता है कि स्कोप इसमें कितना हो सकता है, लाइक कितना काम कर सकते हो अभी आप? व्हाट यू थिंक अबाउट इट, क्या आपको लगता है? सर अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, और काम इतना है सर, आप करेंगे उतना काम है। हम्म। आप में जितना दम है उतना आप काम कर सकते हैं। कोई भी अगर कॉम्पिटिटर भी आता है, फिर भी अगर आप आपका काम सफाई से करते हैं, ध्यान लगा के, मन लगा के करते हैं, और सोच समझ के शांति से गाइडलाइन के हिसाब से करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकेगा। तो मतलब तो कमाना तो है ही सर, और कमाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और नया, ये तो बिल्कुल नया है, और इसमें अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल बहुत है, तो ये करना ही चाहिए। नया काम है, आप अच्छे से सीखना चाहिए। और अभिजीत सर के गाइडलाइन के हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगा। अगर वो 100% आपको फॉलो करता है, तो उसको आपको वापस कॉल करने की, मैसेज करने की भी जरूरत नहीं, इतना वो आपका पावरफुल है वो आपका पीपीटी। अभी आपके पाइपलाइन में मनोज आई थिंक कितने प्रोजेक्ट्स है अभी फिलहाल? पाइपलाइन में अभी 4 प्रोजेक्ट है सर। सो मनोज, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि सर कुछ क्वेश्चन है मेरे पास है कि उनका ये कहना है कि उनको अभी भी यही लगता है कि ये कैसे स्टार्ट करना है, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कॉन्सेप्ट देखने के बाद, ये समझने के बाद में भी ऐसा लगता है कि सर ये होता ही नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स, ये कुछ मतलब है ही नहीं ऐसी कोई चीज। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सर अभी इसमें क्या बोलूं सर। पहले सर मुझे भी ऐसा लगता था सर, मैंने आपको भी ऐसा क्वेश्चंस किया है, हाउ टू गेट हम्म। दिस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हम्म। ये इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए, मैंने शायद हिंदी में पूछा था आपको सवाल। हम्म। सर, सर आप काम सीखोगे ना अच्छे से, ढंग से, तो अपने आप अंदर से आता है सर वो काम। काम आप सीखो अच्छे से, उसको समझ लो, जान लो, पहचान लो, और एक बार मिलो, 2 बार मिलो, 3 बार मिलो सर, 4 बार मिलो, आपका काम हो जाएगा सर। आप देखो, स्टार्ट में सच में एकदम बड़ा मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। बड़े होटल में और बड़े शोरूम में जाइए ही मत, क्योंकि वो लोग बिल्कुल एटीट्यूड दिखाएंगे आपको, आपको मिलने नहीं देंगे, आपको ठीक से बात करने को नहीं जमेगा उनसे। उससे तो अच्छा है आपके जान पहचान वाले, जो थोड़ा बहुत है रिलेशन के ऊपर है, होता ही है सर, होगा ही। बिल्कुल, कोई अगर आपके पास कोई कारपेंटर का काम करता है, तो उससे भी आप मिल जाके मिल सकते हैं कि भाई आप हमको ये आपका वर्क फ्लो कैसा रहता है, आपका शोरूम कैसा है, इसका एक मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला, तो अपने गूगल पे डाला तो चलेगा क्या, आपका फायदा होगा। लेकिन बंदा थोड़ा, सामने वाला थोड़ा पढ़ा लिखा, और थोड़ा सा उसको यूजर फ्रेंडली चाहिए इंटरनेट के रिगार्डिंग। अगर वो देखता है, इंटरनेट के फोटो देखता है, वीडियो देखता है, या कुछ जानकारी लेता है, वो लोग को थोड़ा फटाफट समझता है। और इतना भी देख लेना, कोई जैसे अभिजीत सर, मैं तो इतना ही बोला कि सर अभिजीत सर का एक वर्ड टू वर्ड अगर आप बरोबर ध्यान से अंदर डालोगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। क्योंकि वो जो जैसे मालिक से ही मिलना है, या मालिक को ये बताना है आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, वो जो टर्मिनोलॉजी है, वो जो लैंग्वेज है, वो जो थीम है, उसको आप यूज कीजिए, तो वो कारगर होता ही है, होता ही है सर। आपको कोशिश करना चाहिए सर, कोशिश नाकाम नहीं होती है सर, कोशिश काम ही करती है सर। म्हणजे कोशिश करने आपल्या वालों की आपल्या कभी हार नहीं मराठीमध्ये होती। म्हणतात, प्रयत्नांती करेक्ट। परमेश्वर। एग्जैक्टली। मतलब अगर आप करते रहोगे, एक दिन आपको मिलेगा ही सर, पक्का मिलेगा। आप कोशिश करो सर, मिलेगा, पक्का मिलेगा। 100% राइट। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि ऑलमोस्ट ना, बहुत से लोगों को ये लगता है कि घर पे आके कोई काम देगा, तो ऐसा नहीं है। आपको भी थोड़ा आउटरीच करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। ओके। और कितना भी खराब से खराब भी अगर आपका प्रेजेंटेशन होता है, तो 5 से 10% का कन्वर्जन आपका कहीं पे नहीं जाता है। मनोज, जैसे आप बोल रहे थे, तो मुझे एक थॉट आया कि आपका भी फिलहाल एज क्या है, लाइक व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? एक अंदाज है, कुछ भी एक नंबर बता दीजिए। मेरा 71 आसपास। का बर्थ है। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के पकड़ लेते हैं। 51 मेरा तो कंप्लीट हो चुका है। एक आइडियली मैं ये आपकी इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपने बहुत ही बड़ा एक, मतलब जो इंडस्ट्री चेंज हुई है, दुनिया चेंज होती हुई आपने देख बहुत ली है चेंज। कंप्लीटली। तो ये जो इंटरनेट की वजह से आप रैपिड चेंजेस हो पा रहे हैं, यस यस। क्या ये चीज उसमें कहीं पे फिट हो रही है? आपको पता है 20 साल पहले, 30 साल पहले चीजें कैसी हुआ करती थी, और आज सीन क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, ये कहाँ पे फिट होती है?
कुछ आप अपना एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के थॉट्स शेयर, एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे तो। बिल्कुल, वो उसमें जरूर स्पेस है बोलने के लिए। जैसे आपने बोला कि रैपिडली चेंज हो रहा है, मतलब पहले ऐसा होता था, कोई चेंज अगर आता था तो उसके लिए थोड़ा समय मिलता था। करेक्ट। आज चेंज के लिए समय भी नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। हम्म। इतना फटाफट फटाफट चेंज हो रहा है सर। हम्म। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि अभी क्या मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। अगर आप पहाड़ चढ़ने का है आपको पूरा, तो अगर आप पहाड़ के बॉटम तक ही आने के लिए आपको 20 साल लग गए, लेकिन हम्म। आजकल का जो यंगस्टर है, यूथ है, हम्म। उनके पास इतना टाइम नहीं है। हम्म। वो अगर करेक्ट। डिजिटल फोटोग्राफी सीखने में और ऑप्टिकल और डिजिटल सीखने में 15 साल वो लगाएंगे तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे। उनको 15 दिन, एक महीने के अंदर ये सीखना है, 2 महीने के अंदर सीखना है, 1 साल के अंदर एक्सपर्ट होना है। और टुवर्ड्स अपना कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको बात करूंगा तो ये जो कोर्स है आपको इतना पोटेंशियल है कि अगले 5 साल तक आपको अच्छा रिटर्न देगा। करेक्ट। बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। अगर आप अभी एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है ये कोर्स। बहुत ही, 5 साल दैट जब टू। तक मेहनत करो तो शायद आपको 30 साल में भी रिटायर हो जाएंगे। सो मनोज, लास्ट क्वेश्चन। आपने बेसिकली क्या सोच के इस प्रोग्राम में आप आए एंड एंटर्ड हुए? सर मैं लाइफ में हमेशा नया चीज सीखने की कोशिश किया है और करता हूँ और करता भी रहूंगा। जैसे कि मैंने आपके साथ बात करते हुए मैंने आपको कहा था कि आप हमारे गुरु के स्थान पे आ गए अभी, क्योंकि थैंक यू। भले ही आप मेरे से एज के छोटे हैं, एज से छोटे हैं काफी, लेकिन सर कोई भी अपने को कुछ सिखाता है तो उसको गुरु के रूप में लेके हम लोग अगर उसका रिस्पेक्ट करते हैं तो हमको उसका फायदा जरूर होता है। तो वो बात ध्यान में रख के, कोई छोटा बच्चे से भी हम लोग बहुत सारा चीज सीखते हैं। तो उसको कोई कोई ऐसा नीचे वाली बात नहीं है, कोई छोटापन नहीं है उसमें। तो ये आप करो, कोई भी चीज सीखना चाहते हो दिल से सीखो और सक्सेस तो मिलेगी सर। और कोशिश बहुत जरूरी है सर, कोशिश करना ही चाहिए। सो दैट्स इट मनोज, थैंक यू सो वेरी मच आज के हमारे इस इंटरव्यू में ज्वाइन करने के लिए। जी सो सर। बाकी सभी लोगों को बता दूं, मनोज ने जो अपना पूरा एक्सपीरियंस है वो आप सभी के साथ में शेयर किया। एंड मनोज जी, बहुत ही जल्द हम आपके साथ एक और इंटरव्यू करेंगे जब आप और आगे के 10-15 प्रोजेक्ट्स 1 लाख के अबव आप चले जाते हो। सो डेफिनेटली बहुत ही जल्द, मे बी विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स हम उसको भी करेंगे। जी एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द जर्नी। अच्छा काम करते रहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली रीच आउट टू अस। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहेंगे 2 वर्ड्स तो आप कह सकते हो, एंड देन वी विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर। बस कुछ नहीं, मैं जो मेन बात बोला है कि आपने जो सिखाया उसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, वो वीडियो बार बार देखिए, आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो जाएगा क्या चीज है। और शायद मेरे इंटरव्यू से आपको फायदा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बात खुल के बताई है, ओपनली बताइए, ट्रांसपेरेंटली बताइए, दिल खोल के बताइए। तो करेक्ट। अगर आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू। अगर मेरा कोई चीज बुरा भी लगता है आपको तो भी मुझे माफ कर देना। अगर कोई मेरा कोई डायरेक्ट चीज आपको कुछ चुभ भी आई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर, जैसे आपने भी बोला है कि मुझे कुछ काम करना है, लोगों के लिए करना है, वैसे मेरे को भी आपने मौका दिया है कि ये मेरे मैं भी लोगों के लिए कर सकता हूँ। देख, मैं गूगल एक मैं थोड़ा सेगमेंट लास्ट में बोलने का भूल रह चुका हूँ। सर मैं गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफर, गूगल के लिए मैं लोकल गाइड का अचीव किया है सर। करेक्ट। लेवल 8 अचीव किया है आउट ऑफ 10। तो नाइस। मुझे वो सारा बैजेस ओपन हो गया है मेरे लिए, और शायद अभी गूगल की तरफ से और क्या गुड। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है वो अलग बात है। राइट। लेकिन सर ये सब चीजें करना चाहिए आपने। देखो, आपको स्पेस है तो आप करो, बिल्कुल। आप हैंड टू माउथ के लिए कुछ लड़ रहे हो तो फिर वही रह जाओगे। कुछ थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये स्मार्ट वर्क है, डेफिनेटली स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क से ज्यादा ये स्मार्ट वर्क है। और थोड़ा सा आप ये कॉन्फिडेंशियल रखिए मैक्सिमम चीज। तो जैसे मैंने तो आपको बता दिया है, भले आप कोई मेरे नासिक से सिटी से भी रहेगा तो भी मुझे कोई हम्म। दुख नहीं है। हम्म। आप मुझे आओ मिलो, और भी कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपको मैं सपोर्ट जरूर करूंगा। लेकिन
आप ये सब बातें कॉन्फिडेंशियल रखिए, जो मेहनत से आप सीखे हो, हम्म इतना आसानी से किसी को देना या किसी को ये करना बहुत मुश्किल हम्म। होता है एक्चुअली। डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो देना भी चाहिए। हम्म अगर आप देंगे तो वो बढ़ेगा, और हम्म। आपको उसका फायदा इनडायरेक्टली बराबर हो जाएगा, किधर ना किधर होता ही है उसका भी फायदा, हम्म। देने से मिलता ही है। देने से करेक्ट। घटता नहीं है, देने से मिलता है। ये एक अपना अच्छा है, मतलब मेरा सोच है वो मैं आपके सामने शेयर किया। और इससे ज्यादा और मैं कुछ करना मुश्किल है मेरे लिए। आपने मुझे इतना मौका दिया और एक्सपोज होने का, तो उसके लिए बहुत ही मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच मनोज। सो दिस वाज मनोज, जिन्होंने रिसेंटली अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड हु इज वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर प्रोग्राम। सो अगर आपको भी गूगल अर्थ से फोटोग्राफी के बारे में जानना है, सीखना है, समझना है, उसको शुरू करना है, देन उसके जो वर्कशॉप हमारा होता है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। So once again, thank you so much, Manoj. We will continue in the next interview video just like this. Thank you so much. थैंक यू सर।